ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 28 जुलाई से 13 सितंबर इस कालखंड में होने वाले मंगल देवता के गोचर के बारे में, जो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। 28 जुलाई को वो आपके छठे घर को छोड़कर सप्तम भाव में आएंगे और 13 सितंबर तक वो वहीं पर गोचर करेंगे। मंगल एक बहुत विशेष ग्रह है। मंगल ऊर्जा के कारक है, मंगल ऊर्जा के भंडार हैं। रियल एस्टेट, भाई बहन, मार्केटिंग, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, कन्विंसिंग पावर, भुजाबल, बाहुबल, ये सब शारीरिक क्षमता कितनी है, शारीरिक ऊर्जा कितनी है, मसल पावर कितनी है। जो भी व्यक्ति मंगल से प्रभावित होगा उनको जिम जाना, एक्सरसाइज करना, स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद होगा। हर व्यक्ति तो जिम नहीं जाता, आप देखेंगे आसपास हर व्यक्ति उतना एक्टिव नहीं रहता है, उतना एक्सरसाइज नहीं करता, पर कोई व्यक्ति होगा वो हमेशा रेगुलरली जाएगा, तो वो मंगल प्रभावित लोग होते हैं। तो मंगल बहुत विशेष ग्रह हैं। उनकी दो राशियां होते हैं तो दो भावों के स्वामी होते हैं। एक वो आपके धनेश हैं और एक आपके भाग्येश हैं। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे हिसाब से मंगल मीन के लिए योग कारक ग्रह का काम करते हैं। शास्त्रों में एक दो शास्त्र को छोड़कर कोई नहीं इस लिखा हुआ है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मंगल एक योग कारक ग्रह के लिए की तरह ही प्रभाव देते हैं मीन के लिए। और मंगल की 3 दृष्टियां भी हैं शनि और गुरु के जैसे। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें घर पर, 7वीं पड़ेगी लग्न पर और 8वीं पड़ेगी खुद उनके अपने धन स्थान पर। तो मंगल का जो ये गोचर है ये बहुत इम्पैक्ट लेके आने वाला है, बहुत बदलाव लेके आने वाला है। यहाँ पे केवल अभी हमने मंगल की ही बात करी है, लेकिन मंगल शनि का समसप्तक योग भी बन रहा है, जहाँ पे शनि मंगल को देख रहे हैं, मंगल शनि को देख रहे हैं। ये दोनों विस्फोटक योग बनाते हैं, जहाँ पर कुछ अच्छा लाते हैं, कुछ बुरा लाते हैं। इसका एक वैश्विक स्तर पर भी प्रभाव होता है। मेरा दूसरा चैनल है आचार्य निखिल दत्याल, उस पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने एक बनाई है मंडेन एस्ट्रोलॉजी पे वीडियो। और व्यक्तिगत जीवन पर भी इसका बहुत प्रभाव होता है, तो चर्चा करेंगे इसका क्या रिजल्ट होगा। फिर आप सोचेंगे बृहस्पति और केतु को क्यों दर्शाया है मैंने, क्योंकि एक ऐसा भाव है जो ऑलरेडी 3 ग्रहों से दृष्ट था, वो है आपका 10वां घर। केतु की 5वीं, बृहस्पति 7वीं, शनि 10वीं और अब मंगल की 4थी। तो 4 ग्रहों का प्रभाव आपका 10वें घर पर अब आ जाएगा दृष्टि द्वारा, तो इसका भी काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इन्हीं सब की हम चर्चा करेंगे इस राशिफल में। लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी मीन है, दोनों ही इस राशिफल को देख सकते हैं। मैं हर बार समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलते हैं, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। मेरा मत मैं हमेशा कहता हूँ लग्न से देखिए, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। शुरू करते हैं, कुछ विशेष उपाय भी बताऊँगा वीडियो के अंत में। शुरू करते हैं। मंगल कहाँ पे आ रहे हैं? सप्तम भाव में। मंगल आपके भाग्येश हैं और मंगल आपके धनेश हैं और मंगल ऊर्जा है और सप्तम भाव पूर्णता है। तो सबसे पहला तो मंगल जब सप्तम में आते हैं, स्पेशली अगर आपके लिए बहुत बुरे ग्रह ना हो, जो मीन के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो मंगल जीवन में पूर्णता लाना शुरू कर देते हैं। यानी कि कई कार्य जो आपके 99% पे अटके हुए थे वो कार्य पूर्ण होंगे। कई कार्य जिनके लिए आपको रास्ते नहीं मिल रहे थे वो रास्ते मिलेंगे। कई कार्य जो अधूरे छूट रहे थे, आइडियाज़ नहीं आ रहे थे पूरे करने के, एक आपके हाथों से चीज़ें निकल जा रही थी, वो कार्य पूर्ण करने के भरपूर मौके यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। सप्तम भाव बिजनेस का भाव होता है और सप्तम में मंगल का आना बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। नए पार्टनर्स ढूंढने हो, नए इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हो, बिजनेस में नई मशीनरी, मंगल मशीनरी के कारक है, नई मशीनरी इंट्रोड्यूस करनी हो, बिजनेस में नया पैसा, कुछ पैसा लगा के और एनहेंस करना हो, इन सब का जो प्रभाव है ये मंगल के सप्तम में आने से बढ़ जाता है।
मंगल क्योंकि लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, उनका सप्तम में आना, राजयोग बनाना ऑलरेडी बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि मंगल आपके धन स्थान के स्वामी हैं, ये भी स्पष्ट बता रहा है कि बिजनेस करने वालों के लिए धन धान्य बहुत बढ़ने वाला है। और मंगल क्योंकि लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, तो ये भी अंकित करता है कि बिजनेस में भाग्य का साथ मिलेगा, लक्ष्मी आएगी और बिजनेस एक्सपेंड होगा। तो बिजनेस करने वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ, यहाँ पर मैंने कहा नई पार्टनरशिप्स कर सकते हैं, पर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं आपके, उनके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उन पर ध्यान दें, उनके साथ संबंध पर ध्यान दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सप्तम भाव रिकॉग्निशन का होता है और मंगल क्योंकि 10वें से 10वें में है, आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ एक प्रकार के योग कारक ग्रह हैं, तो प्रमोशन के चांसेस भी यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे बन जाते हैं कि हो सकता है आपका प्रमोशन भी यहाँ पर हो जाए। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही अगर देखें तो मंगल आपके धन स्थान के स्वामी हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, उनका सप्तम में आना यानी कि आपके पति या पत्नी, उनकी भी इनकम में वृद्धि यहाँ पर बहुत आराम से दिख जाती है कि उनकी भी जो इनकम है, उनका भी जो पैसा है वो यहाँ पर बढ़ सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। रिकॉग्निशन मिलती है, पद प्राप्ति मिलती है, नाम बनता है। अगर आप अपना बड़े स्तर पर नाम बनाना चाहते हैं किसी भी एरिया में जिसमें आप अपना नाम बनाना चाहते हैं, वो सोशल मीडिया हो या अदरवाइज हो, वहाँ पे अपनी एक पहचान बनाना, एक नया नाम बनाना, उसका योग मंगल का सप्तम में आने से बन ही जाता है। क्योंकि ये केंद्र भाव है जो हमें हमारी प्रायोरिटीज़ क्लियर करवाता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ पूर्णता और बैलेंस देता है भाव। तो मंगल की ऊर्जा जब सप्तम में आती है तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को समझकर और अपनी ज़रूरतों को समझकर एक्ट करता है। ऐसा नहीं कि वो इच्छाओं के वेग में बहना शुरू कर दे और फिर अपने ज़रूरतों और इच्छाओं को कंफ्यूज कर दे, वो नहीं करता ऐसा व्यक्ति। बल्कि जब मंगल सप्तम में आते हैं तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को भी समझ पाता है, अपनी ज़रूरतों को भी समझ पाता है और उसी अनुसार उन चीज़ों पर काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, मंगल जब सप्तम में आए तो मंगल दोष तो बन गया, इसको तो हम नहीं मना कर सकते। तो जब मंगल सप्तम में आए हैं और ऑलरेडी शनि की दृष्टि थी ही, तो मैरिड लाइफ में तो प्रॉब्लम्स होगी ही। भले ही वो भाग्येश है लेकिन मंगल दोष बनाते हैं, तो मैरिड लाइफ में जो ऑलरेडी शनि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, मंगल के आने से और बढ़ेंगी। एग्रेशन बहुत रहेगा, आर्ग्यूमेंट्स बहुत रहेंगे, क्योंकि मंगल सप्तम से अष्टम के स्वामी हैं और एक क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए मंगल का यहाँ पे आना थोड़ा सा एग्रेशन ज़्यादा ही लेकर आ सकता है पति पत्नी के बीच में, तो इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। लेकिन बिजनेस पे पद प्राप्ति, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, बिजनेस में आगे बढ़ना, इन सब के लिए बहुत अच्छा योग है। पति पत्नी की इनकम के लिए भी बहुत अच्छा योग है। शनि मंगल की थोड़ी बात कर लेते हैं। शनि मंगल को देख रहे हैं, मंगल शनि को देख रहे हैं। मंगल जो है वो आपके लाभेश हैं और शनि क्या है, धनेश है। तो इन दोनों का समसप्तक होना अपने आप में पूर्ण धन योग बनाता है। धन की वृद्धि होगी, लाभ प्राप्त होगा और रुका हुआ पैसा भी आएगा। जो पैसा कमाने के आइडियाज़ रुक गए थे या वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, वो भी आगे बढ़ेंगे। दूसरा भाव 10वें से दूसरा होता है, तो एक करियर की वृद्धि का कारक बन जाता है। मंगल खुद धनस्थान के स्वामी है, वो अर्थ त्रिकोण भी है। शनि करियर के कारक हैं, जॉब के कारक हैं। तो जो लोग जॉब करते हैं उनकी यहाँ पे धन वृद्धि होती हुई दिख रही है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। शनि 12वें घर के स्वामी हैं, मंगल दूसरे घर के स्वामी हैं और लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। विदेश संबंधित जॉब ढूंढ रहे थे या विदेश संबंधित कुछ काम करना चाहते थे या विदेश संबंधित कुछ काम करते हैं ऑलरेडी, सभी चीज़ों में आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। बट मंगल मारकेश भी हैं और मारक भाव में बैठे हैं और शनि 12वें घर के स्वामी हैं। सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऑलरेडी कोई मेडिकेशन पे है, कोई दवाई चल रही है, उसका ध्यान दें। और किसी भी चीज़ को, कोई भी सिम्टम आते हैं तो उसको लाइटली मत लीजिएगा। डॉक्टर्स के पास जाइएगा, दिखाइएगा, एटलीस्ट डायग्नोस करवाइएगा और अपने आप भी सचेत रहिएगा कि क्या प्रभाव हो सकता है। क्योंकि शनि 12वें घर के स्वामी हैं, ऑलरेडी कई मीन वालों को हेल्थ इश्यूज चल ही रहे होंगे। अब क्योंकि
शनि जो है वो दूसरे घर के स्वामी को भी देखेंगे, यानी कि मंगल को। ये दिखाता है कि खर्चा थोड़ा सा बढ़ेगा इस 1.5 महीने के कालखंड में, और बहुत चांसेस है कि सेहत पर ही खर्चा थोड़ा सा आपका ज़्यादा होना शुरू हो जाए। अब शनि मंगल क्योंकि लग्न सप्तम में बैठे हैं, तो ये जो विस्फोटक योग है ये एग्रेशन बहुत लेकर आएगा, और इसके साथ ही आपके संबंधों को भी बिगाड़ सकता है कई स्तर पर। तो इस महीने 1.5 महीने में बल्कि अपने एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा, अपने ईगो पर कंट्रोल कीजिएगा, अहम पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना यकीन मानिए प्रोफेशनल हो या पर्सनल, संबंध बिगड़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और कभी कभी यहाँ पे इतना इम्पल्सिव एंगर आ जाएगा ना कि आप अपना ही नुकसान करवा देंगे। वो ऑलरेडी प्रभाव शुरू हो चुका होगा जब मंगल यहाँ पे आए थे 1.5 महीने में, क्योंकि वो लग्न को देख रहे थे। अब वो सीधी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे, और वहाँ पे शनि भी है, और ये समसप्तक योग बन गया, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो मैरिड लाइफ में तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन एग्रेशन का बहुत बुरा प्रभाव हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहता हूँ कि शनि मंगल विस्फोटक योग कुछ अच्छा भी देता है, कुछ बुरा भी। तो बुरा तो हमने बात कर ली, लेकिन क्योंकि धनेश लाभेश धनेश एक दूसरे को देख रहे हैं, तो और जिसमें मंगल भाग्येश भी है, तो यकीन मानिए ये एक ऐसा टाइम भी हो सकता है जहाँ पे कुछ आप बहुत ऐसा बड़ा कर पाएंगे जो आने वाले टाइम में आपके जीवन में कुछ अच्छी प्राप्ति की तरफ, कुछ बड़ी प्राप्ति की तरफ, बड़ी चीज़ की प्राप्ति, धन प्राप्ति की तरफ आपको लेके जाएगा। तो एक नींव रखने के लिए, कुछ बड़ी चीज़ की नींव रखने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं दिख रहा। रिलेशनशिप के लिए भी ठीक ठाक ही है, कोई बहुत बुरा नहीं दिख रहा। मंगल की दृष्टियों की तरफ चलते हैं। मंगल की एक दृष्टि है 10वें घर पर। ये अंकित कर रहा है कि क्योंकि वो धनस्थान के और नवम के स्वामी हैं, पैसा बढ़ेगा कार्य क्षेत्र में, और क्योंकि 3 ग्रह और देख रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था, तो ये कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव लाता है। जॉब चेंज करना हो उसका योग बनता है। पद प्राप्ति की मैंने बात ही करी, और क्योंकि अब मंगल देखना भी शुरू करेंगे सप्तम से, तो पद प्राप्ति, प्रमोशन और बेटर रोल्स का भी योग बनता है। और क्योंकि मंगल केतु दोनों देखेंगे, तो कार्य क्षेत्र में आपको कुछ नया सीखने का मौका भी मिलेगा। बस ध्यान ये देना है कि शनि की दृष्टि भी है और शनि वक्री हैं, इसीलिए वक्र शनि का जो प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है, ये कभी कभी कार्य क्षेत्र में डिलेज लाता है। तो अपने कामों पर, अपने जो कार्य क्षेत्र में आपका वर्क है, जो भी आपको अलॉटेड है, एलोकेटेड है, उसको बहुत समयबद्ध तरीके से कीजिएगा। अदरवाइज तो ये 4 ग्रहों का प्रभाव करियर में अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, ये कर्म भाव है, पूर्ण योग कारक भाव है, तो आपको अपने जीवन में कर्म प्रधानता पर चलने का मौका मिलेगा। यानी कि आप अपने कर्मों पर बहुत ध्यान दे पाएंगे, पूरे जीवन में बहुत एक्टिव हो जाएंगे, ना केवल करियर के बल्कि जीवन के जो अटके हुए रुके हुए काम थे, जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि अब करूँगा, अब करूँगा, अब करूँगा, नहीं कर पा रहे थे, वो अब कर पाएंगे। 10वें घर पर 4 ग्रहों की दृष्टि पद प्राप्ति, अथॉरिटी और सेल्फ बिलीफ भी बढ़ाता है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, लग्न और 10वां भाव पूर्ण योग कारक भाव होते हैं। यहाँ पे इतने ग्रहों का इम्पैक्ट जीवन की कई बाधाओं को दूर कर कर जीवन में पूर्णता लेकर आता है। तो ये बहुत अच्छा है। 10वें घर पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, कभी कभी व्यक्ति इतना ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है कि वो अपनी सेहत के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाता उस चीज़ को। तो अपनी सेहत पर काफ़ी ध्यान दें। मंगल का लग्न पर प्रभाव और शनि पर प्रभाव हम डिस्कस कर ही चुके हैं। फिर से यहाँ पे यही कहूँगा कि सेहत का काफ़ी ध्यान दीजिएगा। हाँ, मंगल लग्न को देख रहे हैं और शनि 12वें घर के स्वामी और वक्री हैं। ये इंजरी के योग बना देता है। इंजरी प्रोन हमेशा ये 1.5 महीना रहेगा आपका। इंजरी, सर्जरीज, एक्सीडेंट्स, इसका बहुत ध्यान दें। ध्यान तो क्या दे सकते हैं, अपने आप से यही रखें कि बहुत केयरफुल रहें। जब भी घर से बाहर निकले तो महामृत्युंजय का जाप करके ही निकलें। एग्रेशन पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, ईगो पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। इम्पल्सिव निर्णय मत लें, क्योंकि ये ऐसा 1.5 महीने का कालखंड है जिसमें आप कई बार इम्पल्सिव निर्णय लेंगे और बाद में फिर पछताएंगे। मंगल की एक दृष्टि का प्रभाव धनस्थान पर भी है, और ये अंकित करता है कि पैसा बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि मंगल लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, धनस्थान को देख रहे हैं 1.5 महीने तक। और जो
लग्न है उसमें ऑलरेडी लाभ स्थान के स्वामी शनि बैठे हैं, तो धन की प्राप्ति, धन की वृद्धि के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरा भाव कुटुंब भाव है। मैंने ईगो की बात करी, तो ईगो के कारण घर में बहुत कलह कलेश हो सकते हैं। और दूसरा घर वाणी का भी है, तो वाणी के कारण भी घर में बहुत कलह कलेश हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पर देखें, ये मंगल का गोचर कई जगह पर आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, उनका ध्यान दीजिएगा। सेहत की बात करें तो इंजरीज की मैंने बात करी ही है। इसके साथ ही फीवर, बॉडी में हीट जनरेट होना, पित्त बढ़ना, गॉल ब्लैडर किडनी संबंधित रोग होना, ये परेशानी दे सकता है। नसों की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, आंखों की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, हड्डियों के रोग तंग कर सकते हैं, और बीपी की प्रॉब्लम काफ़ी तंग कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। अगर वैसे देखा जाए तो मंगल का यहाँ पे आना आपके लिए अधिकतम अच्छी ही चीज़ें दे रहा है। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको हनुमान जी को मीठा पान, जो सिंदूर आता है हनुमान जी का, वो चढ़ाना है, वो अर्पण करना है। मीठा पान अर्पण करना है, गुड़ की मीठी रोटी अर्पण करनी है, और चमेली के तेल का दिया अर्पण करना है। फिर वहीं पर बैठकर ओम कपीश्वराय नमः और ओम मंगल प्रदाय नमः, इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।